हाय डियर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। आज मैं आपके ग्रामर का एक टॉपिक है जिसका नाम है डियर स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन। आपके ग्रामर में टॉपिक आता है डियर स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी स्टडी आपके लिए कराऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स में कई टॉपिक्स आते हैं हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में। तो सबसे पहले इस ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी करने से पहले जो वर्ड है डियर स्टूडेंट्स हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे लिए ये कंफर्म हो जाना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा जो वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, डियर स्टूडेंट हमारा वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, ये टू वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। टू वर्ड्स है डियर स्टूडेंट्स हमारे ट्रांस प्लस फॉर्मेशन। इन वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से डियर स्टूडेंट्स हमारा ये वर्ड बना है, जिसमें डियर स्टूडेंट ट्रांस का अर्थ होता है हमारा चेंजिंग और फॉर्मेशन का अर्थ जो होता है डियर स्टूडेंट्स हमारा होता है रूप। तो डियर स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड्स का जो मीनिंग होता है हमारा वो वाक्य रूप परिवर्तन से होता है, ना कि अर्थ परिवर्तन से। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत डियर स्टूडेंट्स वाक्य रूप में स्ट्रक्चर में इस तरीके से चेंज किया जाता है उसके अपीयरेंस में कि वाक्य का अपीयरेंस तो चेंज होता है हमारा, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड का जो मीनिंग हमारा वो ये है कि इसके अंतर्गत वाक्य रूप में स्ट्रक्चर में अपीयरेंस में तो चेंजिंग्स होती है, लेकिन जो वाक्य का जो मीनिंग होता है उसमें कोई भी चेंजिंग्स नहीं होती है। तो हमें डियर स्टूडेंट कंफर्म हो गया आई होप कि ट्रांसफॉर्मेशन का जो अर्थ होता है डियर स्टूडेंट वो वाक्य रूप परिवर्तन से होता है, ना कि अर्थ परिवर्तन से। तो डियर स्टूडेंट्स इसके अंतर्गत हम कई टॉपिक्स की स्टडी करेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक आता है डियर स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन में वो हमारा ये है इंटरचेंज ऑफ इंटरचेंज इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव अफर्मेटिव into negative sentences dear students, negative sentences, यानी कि इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव इनटू निगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना, अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस को बनाना। तो डियर स्टूडेंट अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने से पहले हमें कुछ वर्ड्स पता होना चाहिए, जैसे कि हमारे कुछ डियर स्टूडेंट निगेटिव वर्ड्स होते हैं, कुछ हमारे निगेटिव वर्ड्स होते हैं डियर स्टूडेंट। तो निगेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट्स हमारे, जैसे नो, कॉमन नॉट, कॉमन नेवर, कॉमन नथिंग, कॉमन नोबडी, नोबडी, कॉमन नो वन, नो वन, ईटीसी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। नेगेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट्स हमारे, नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नोबडी और नो वन। और भी वर्ड्स होते हैं हमारे। तो डियर स्टूडेंट जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा हमारा, जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा डियर स्टूडेंट, उनमें इन वर्ड्स का यूज नहीं होगा, नो, नॉट, नेवर, नथिंग। इसके अगेंस्ट डियर स्टूडेंट जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। जहां भी हमारा नेसेसरी होता है, नो, नॉट, नेवर, हम नथिंग, नोबडी, नन, तो हम उसका यूज जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंग करते हैं डियर स्टूडेंट। तो आप अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट में जो है चेंज करने के हमारे कुछ रूल्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स। हम वो रूल्स को जो है डियर स्टूडेंट्स बाइंड करेंगे। तो अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करने के डियर स्टूडेंट्स हमारे कुछ रूल्स हैं, हम उस रूल्स को देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो हमारे जो अफर्मेटिव से डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव में चेंज करने के रूल है उसमें डियर स्टूडेंट्स पहला हमारा जो रूल आता है अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करने का, वो आता है डियर स्टूडेंट्स हमारा रूल फर्स्ट है by using एंटोनियम। बाय यूजिंग एंटोनियम यानी कि विलोम शब्द का यूज करके। एंटोनियम का मतलब होता है डियर स्टूडेंट अपोजिट वर्ड। एंटोनियम का यूज करके डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इंटर लेवल पे जो है हम क्या करते हैं, अपना नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं अफर्मेटिव से। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा पहला एग्जांपल है, जैसे राम इज अ गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय डियर स्टूडेंट्स।
इसका हमें नेगेटिव बनाना है डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो सबसे पहले हमारा डियर स्टूडेंट राम होगा, उसके आफ्टर इज नॉट। वो नेगेटिव में डियर स्टूडेंट्स हमारे क्या होते हैं, जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं नॉट, नेवर, नथिंग, इनका यूज होता है, अफर्मेटिव में यूज नहीं होता है। ऊपर वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसमें हमारा जो है नेगेटिव वर्ड्स नहीं है, जबकि हमारा जो नेगेटिव बन रहा है उसमें नेगेटिव वर्ड हमारा आ गया नॉट, आ। अब डियर स्टूडेंट्स गुड, गुड का जो अपोजिट होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या होता है, हमारा एंटोनियम क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वैट, वैड हुआ है। राम इज नॉट अ वैड हुआ है। डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, क्यों बनाते हैं हम ऐसा, आखिर क्यों करते हैं, जबकि हमारा हम 9 to 10 लेवल पे सेंटेंस को बना देते हैं अगर राम इज नॉट अ गुड बॉय तो हमारा सेंटेंस वहां पे ठीक होता है। यहाँ पे इसलिए होता है डियर स्टूडेंट्स क्योंकि आपका जो टॉपिक होता है ये आता है ट्रांसफॉर्मेशन के बेस्ड पर, और ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि वाक्य का हमारा स्ट्रक्चर तो चेंज हो जाए लेकिन वाक्य का मीनिंग चेंज ना हो। सेंटेंस देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। अब सेंटेंस का मीनिंग हो गया हमारा राम इज नॉट ए बैड बॉय, राम एक बुरा लड़का नहीं है। और डियर स्टूडेंट बुरा लड़का नहीं है तो क्या है डियर स्टूडेंट, हमारा अच्छा लड़का हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं डियर स्टूडेंट्स हम। अगला एग्जांपल है हमारा डियर स्टूडेंट्स, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, इसका बनाएंगे हम डियर स्टूडेंट नेगेटिव, तो सी इज नॉट। अब इंटेलिजेंट उसका एंटोनियम जो होता है डियर स्टूडेंट वो क्या होता है हमारा एंटोनियम, फुलिश। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या था, इंटेलिजेंट था तो हमारा आर्टिकल क्या था, हमारा यहाँ पर एन था। फुलिश के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स हमारा ऑफ, तो सी इज नॉट अ फुलिश गर्ल। मीनिंग चेक करते हैं डियर स्टूडेंट, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक बुद्धिमान लड़की है। अब हो गया सी इज नॉट अ फुलिश गर्ल, वह एक मूर्ख लड़की नहीं है, यानी फुलिश गर्ल मूर्ख लड़की नहीं है तो कौन हो गया डियर स्टूडेंट, इंटेलिजेंट हो गई। आगे देखते हैं एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स हम, जैसे हम कहते हैं यू आर नॉट ऑनेस्ट। डिस्टेंस एग्जांपल है हमारा यू आर नॉट ऑनेस्ट, आप, यू आर सॉरी स्टूडेंट, क्या है अगला एग्जांपल हमारा, यू आर ऑनेस्ट। अब डियर स्टूडेंट्स हमें इसका नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यू आर नॉट। और ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। तो यू आर ऑनेस्ट डियर स्टूडेंट्स, आप क्या है, ईमानदार है। अब सेंटेंस क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स हमारा, यू आर नॉट डिसऑनेस्ट, आप बेईमान नहीं हो, बेईमान नहीं है तो डियर स्टूडेंट्स आप कौन है, ईमानदार है, सीधा है। अगला सेंटेंस देखते हैं डियर स्टूडेंट्स हम, जैसे ही लव्स हर, ही लव्स हर, इसका नेगेटिव बनाना है डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारा ही तो आ जाएगा, सब्जेक्ट सेम रहेगा डियर स्टूडेंट्स हमारा। अब याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, कभी अगर हमारा B1 आया हो, B1 प्लस एस या ES दिया है तो नेगेटिव बनाते समय डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या आ जाता है, डज नॉट आ जाता है, डज नॉट प्लस B1 आता है डियर स्टूडेंट्स हमारा। तो हमारा यार लव है, लव हमारा B1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स हमारा डज नॉट, डज नॉट। अब लव, लव का अपोजिट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, एंटोनियम क्या होगा हमारा, हेट, हेट हर। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा ही लव्स हर, वह उससे प्रेम करता है। अब क्या हो गया, ही डज नॉट हेट हर, वह उससे घृणा नहीं करता है डियर स्टूडेंट्स, और उससे घृणा नहीं करता है तो क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, उसे लव ही करता है, प्रेम करता है। और भी एग्जांपल देखते हैं अभी स्टूडेंट्स हम लोग। तो पहला जो रूल होता है डियर स्टूडेंट्स वो यही होता है हमारा कि जो हमारा एंटोनियम होता है हम उसका यूज करके क्या है, अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे हमारा एग्जांपल है आई लव माय मदर। तो डियर स्टूडेंट्स हमें इसका नेगेटिव बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा लव है, लव B1 है, और सेंटेंस ध्यान रखना कभी सेंटेंस में डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या आ जाता है, अगर लव B1 आ जाए तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव में हम क्या करते हैं B1 पर डू नॉट, तो आई डू नॉट, और लव का क्या हो जाता है, हेट माय मदर। मीनिंग अगर चेक करें डियर स्टूडेंट्स, तो आई लव माई मदर, मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूं। अब हो गया आई डू नॉट हेट माई मदर, मैं अपनी माँ से घृणा नहीं करता हूं, और माँ से घृणा नहीं करता हूं तो मैं प्रेम ही करता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट्स, he loved her, वह उसे प्रेम करता था डियर स्टूडेंट्स। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो डियर स्टूडेंट्स ही हमारा सेम आएगा। और ध्यान देंगे अगर कहीं भी सेंटेंस में हमें V2 देखने को मिलता है तो हमेशा हम डिड नॉट प्लस B1 यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, लव्ड हमारा V2 है, पास्ट इंडेफिनिट है डियर स्टूडेंट्स, तो ही डिड नॉट, और लव का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, हेट हर। तो डियर स्टूडेंट्स ही लव्ड हर, मैं उसे प्रेम करता था।
अब हो गया ही डिड नॉट हेट हर, मैं उससे घृणा नहीं करता था, वो घृणा नहीं करता था डियर स्टूडेंट्स, तो क्या करता था, वो उससे प्रेम करता था। नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, हम स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ। तो डियर स्टूडेंट ये सेंटेंस अगर देखा जाए तो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव का नेगेटिव डियर स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल, डू नॉट से बनता है, तो हमारा क्या हो जाएगा सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट, नोट आ गया, डू नॉट आ गया डियर स्टूडेंट्स। अब स्पीक द ट्रुथ, इसका एंटोनियम क्या होगा, सत्य बोलिए, टेल अ लाई, टेल अ लाई। तो डियर स्टूडेंट स्पीक द ट्रुथ सत्य बोलिए, अब हो गया सेंटेंस, डू नॉट टेल ए लाई, झूठ मत बोलिए, और झूठ नहीं बोलना है तो हमें क्या बोल रहा है डियर स्टूडेंट, सत्य ही बोल रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है डियर स्टूडेंट्स कि हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो चेंज हो जाए, अपीयरेंस तो चेंज हो जाना चाहिए उसका फॉर्म, ठीक है, लेकिन उसका जो रूप जो मीनिंग होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं डियर स्टूडेंट्स हम, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। डियर स्टूडेंट देखा जाए ऑलवेज, ऑलवेज का हमारा नेगेटिव वर्ड होता है, क्या होता है डियर स्टूडेंट, नेवर, और स्पीक द ट्रुथ का क्या होता है, टेल अ लाई, टेल अ लाई। तो डियर स्टूडेंट्स ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, सदा सत्य बोलिए, और हमारा क्या होगा, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलिए, और कभी झूठ नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सत्य बोल रहा है डियर स्टूडेंट्स। बात का हमारा स्ट्रक्चर को चेंज होगा, अपीयरेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट्स। अगला एग्जांपल देखते हैं डियर स्टूडेंट्स हम, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो डियर स्टूडेंट देखते हैं हम एवरीथिंग, एवरीथिंग का नेगेटिव वर्ड होता है डियर स्टूडेंट नथिंग, नथिंग इज, और पॉसिबल, पॉसिबल का जो एंटोनियम होता है डियर स्टूडेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। अब हो गया डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, और कुछ भी असंभव नहीं है तो डियर स्टूडेंट्स क्या है, सब कुछ हमारा संभव है। इससे एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स हमारा पूछा जाता है, जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें अफर्मेटिव से नेगेटिव्स का सेंटेंस प्रोडक्ट होता है, हमें ये ध्यान देखना चाहिए। और देखते हैं दो कुछ एग्जांपल्स डियर स्टूडेंट्स, इसी रूल पर हम बाय एंटोनियम का यूज करके नेगेटिव सेंटेंस में। तो अगला एग्जांपल है हमारा डियर स्टूडेंट्स जो है वो है you will always remember her, you will always remember her, आप उसे हमेशा याद रखेंगे। इसका बनाना है डियर स्टूडेंट्स हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। यू विल, अब ऑलवेज, ऑलवेज का नेगेटिव मैंने भी बताया था आपके लिए, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, नेवर, नेवर, और रिमेंबर इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा हमारा, फॉरगेट, फॉरगेट हर। तो यू विल ऑलवेज रिमेंबर हर, आप उसे हमेशा याद रखोगे। अब हो गया यू विल नेवर फॉरगेट हर, आप उसे कभी नहीं भूलोगे। और डियर स्टूडेंट्स आप उसे कभी नहीं भूलोगे तो क्या है, हमेशा उसे याद रखोगे। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप ये आपका पहला रूल क्लियर हुआ होगा कि बाय यूजिंग एंटोनियम यानी विलोम शब्द का यूज करके क्या है, हम जो है क्या है अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट, जैसे हम कहें सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसका बनाएंगे डियर स्टूडेंट एंटोनियम का यूज करके। तो सी इज नॉट अब ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का अगर एंटोनियम देखा जाए डियर स्टूडेंट्स तो अगली होगा, अगली के अकॉर्डिंग आर्टिकल हमारा ए नहीं होगा, क्या होगा एन, अगली गर्ल। तो डियर स्टूडेंट्स सी इज द ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है, हो गया सी इज नॉट एन अगली गर्ल, वह एक बदसूरत लड़की नहीं है, बदसूरत लड़की नहीं है, तो डियर स्टूडेंट्स को क्या होना है, यानी कि एक सुंदर लड़की है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा ये पहला रूल जो है वो क्लियर होता है हमारा कि बाय यूजिंग एंटोनियम विलोम शब्द का यूज करके जो है अपोजिट वर्ड का यूज करके हम डियर स्टूडेंट्स अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब सेकंड रूल आता है डियर स्टूडेंट्स हमारा अफर्मेटिव से नेगेटिव का जो सेकंड रूल है डियर स्टूडेंट्स वो है हमारा बाय यूजिंग फेल टू, बाय यूजिंग फेल टू का यूज कर जो है क्या है डियर स्टूडेंट्स हम जो है नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, और डियर स्टूडेंट्स हमें याद रखना है कि जब हम फेल टू का यूज कर लेते हैं तो उसके बाद हमें एंटोनियम लगाने की कोई
जरूरत नहीं होती है, यानी फेल टू के बाद जो है हमारा अपोजिट वर्ड कभी भी एंटोनियम वर्ड का यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल देखें डियर स्टूडेंट, जैसे आई शाह द ताज, आई शाह द ताज, मैंने ताज का दीदार किया था। तो डियर स्टूडेंट देखेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, आई आएगा हमारा, सा है हमारा, B2 है, पास्ट नंबर है, इसके नेगेटिव में मैंने अभी बताया था अगर B2 कहीं भी आता है तो नेगेटिव में क्या करते हैं, डिड नॉट, तो आई डिड नॉट। तो डियर स्टूडेंट अब क्या है हमारा, सा, इसकी B1 होगी सी, तो पहले हमारा क्या आएगा, फेल टू, पहले क्या लगाएंगे हम, फेल टू। अब सी, हमें सी का अपोजिट नहीं पता है ना, तो हम तुरंत क्या करते हैं, सेम टू सेम रहने देंगे अपना, फेल टू लगा दिया हमने, उसके बाद सी द ताज हो जाएगा डियर स्टूडेंट। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं हम, he writes a letter, he writes a letter, तो कोई दिक्कत नहीं है डियर स्टूडेंट्स, पहले हमारा ही आएगा, और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या है, राइट्स है, B1 है हमें, और B1 में ES लगा हुआ ऑलरेडी, और मैंने अभी बताया था अगर B1 में कभी भी हमारा SES आता है तो नेगेटिव में क्या आता है, डज नॉट, तो पहले क्या जाएगा, डज नॉट। आप डियर स्टूडेंट हमें राइट का देखो, यहाँ पर क्या है, एंटोनियम नहीं पता है, तो हम तुरंत ऐसी कंडीशन में फेल टू का यूज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, फेल टू, फेल टू, जो हमारी वर्ब में वही आ जाएगी हमारी, राइट अ लेटर। अगर देखा जाए तो ही राइट्स ए लेटर, ठीक है, वह एक पत्र लिखता हो गया, ही डज नॉट फेल टू राइट ए लेटर, एक पत्र को लिखने में असमर्थ नहीं होता है, और असमर्थ नहीं होता तो पत्र को लिखता है डियर स्टूडेंट्स। अगला एग्जांपल ध्यान देते हैं डियर स्टूडेंट्स हम, जैसे ध्यान दो, ध्यान दे बेटा आप, ही लव्ड हर, इसका नेगेटिव बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स हम, तो ही हो जाएगा, और हमारा लव्ड है B2 है, और जब B2 दिया होता है डियर स्टूडेंट, अभी मैंने बताया था आपके लिए क्या आता है, डिड नॉट, उसके बाद क्या आएगा हमारा, फेल टू, ही डिड नॉट फेल टू। अब मैंने आपसे भी कहा था डियर स्टूडेंट लव है, लव का अगर हम जब फेल टू लगा देते हैं तो हमारा एंटोनियम हमें नहीं लगाना होता है, तुरंत लव का हमारा लव ही आ जाएगा, लव हर, तो ही लव्ड हर, मैं उसे प्रेम करता था, हो गया ही डिड नॉट फेल टू लव हर, मैं उसे प्रेम करने में असमर्थ नहीं था, जब प्रेम करने में असमर्थ नहीं था तो उसे प्रेम करता था। तो जब हमारा फेल टू आ जाता है तो हम जो है एंटोनियम का यूज नहीं करते हैं डियर स्टूडेंट, हम ये उस तरीके से अगर हम चाहे तो हमारा सेंटेंस जो है बाय यूजिंग एंटोनियम से ही बन जाएगा, उससे हमारा डियर स्टूडेंट ही आ जाएगा, ही डिड नॉट हिट हर। अगला एग्जांपल ध्यान देते हैं डियर स्टूडेंट्स हम, स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, तो एक तो स्टूडेंट हमारा इससे में जाता है, डू नॉट टेल ए लाई। अब हम क्या करते हैं, मान लो सपोज हमें जो स्पीक द ट्रूथ का एंटोनियम ही नहीं पता है, तो ऐसी कंडीशन में ये तो पता ही है हमें, इंपेरेटिव का सेंटेंस है, पहले क्या आ जाएगा, डू नॉट, डू नॉट, इसके बाद क्या आएगा डियर स्टूडेंट, आपको पता है, यू नो वेरी वेल, फेल टू, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, ठीक, स्पीक द ट्रूथ सत्य बोलिए, डू नॉट फेल टू स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलने में असमर्थ मत होइए, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि फेल टू का यूज करके भी क्या है हमारा अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स बनाया जाता है। तो हमारे दो रूल्स यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्लियर हुए, एक तो हम क्या करते हैं, वाई यूजिंग एंटोनियम, एंटोनियम का यूज करके क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम अफर्मेटिव से सेंटेंस, अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं एंटोनियम का यूज करके। सेकंड रूल था हमारा कि फेल टू का यूज करके भी क्या है हम अफर्मेटिव से सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, और मैंने आपको ये बताया ही था कि जब हम फेल टू यूज करते हैं तो हमें एंटोनियम की डियर स्टूडेंट्स जो है कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। इसके अफर्मेटिव से नेगेटिव का डियर स्टूडेंट अब थर्ड रूल आता है हमारा, थर्ड रूल आता है डियर स्टूडेंट्स हमारा, वो है हमारा, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या दिया हो डियर स्टूडेंट्स, ओनली, ओनली या एलोन दिया हो डियर स्टूडेंट्स, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या दिया हो डियर स्टूडेंट्स हमारा, ओनली या एलोन दिया हो, तो एन एस बनाते समय, एन एस यानी निगेटिव सेंटेंस बनाते समय, एन एस बनाते समय नन वट डियर स्टूडेंट्स, नन वट का यूज वाक्य के आरंभ में करते हैं स्टूडेंट्स, आरंभ में करते हैं। रूल है डियर स्टूडेंट्स हमारा, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा क्या दिया है, ओनली या एलोन दिया है, तो एनएस यानी निगेटिव सेंटेंस बनाते समय ननवर्ड का यूज किया कहां करेंगे स्टूडेंट्स, हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में आरंभ में करते हैं। ओनली एलोन हमारा कहीं भी आए, ननवर्ड हमारा जो निगेटिव सेंटेंस बनाते समय वाक्य स्टार्टिंग में ही आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हम एग्जांपल ध्यान देते हैं, ओनली
you can only you can solve this question, only you can solve this question। तो डियर स्टूडेंट देखें अफर्मेटिव सेंटेंस से ओनली आया, हम ओनली को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे डियर स्टूडेंट्स की जगह क्या आ जाएगा हमारा नन वट, नन वट यू कैन। आगे सेंटेंस सेम टू सेम रहेगा डियर स्टूडेंट, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट देखेंगे हम ओनली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब नन वट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, नन वट का मतलब है डियर स्टूडेंट हमारा कोई नहीं, आप ही इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। पहले भी आप कर रहे थे डियर स्टूडेंट्स, अब भी। एक और एग्जांपल ध्यान देते हैं डियर स्टूडेंट्स हम, जैसे एग्जांपल है हमारा ओनली, ओनली आई कैन डू इट, ओनली आई कैन डू इट। डियर स्टूडेंट ओनली अलोन हमारा कहीं भी आ जाए हम इसे जो है तुरंत रिमूव करेंगे, हम इसकी जगह क्या लेके आएंगे नन बट। तो नन बट आई कैन डू इट, ओनली आई कैन डू इट, केवल मैं ही इसे कर सकता हूं। अब डियर स्टूडेंट्स हो गया हमारा नन बट कोई नहीं, आई कैन डू इट, मैं ही इसे कर सकता हूं। एक और एग्जांपल देखते हैं, सपोज दैट अगर हमारा एलोन आता है कहीं भी, जैसे आ जाए ही इज एलोन, he is alone, deserve for this post, for this post। तो he is alone deserve for this post, केवल वही इस पोस्ट के योग्य है। हमारा एलोन मैंने अभी बताया था डियर ओनली एलोन हमारा कहीं भी आए, निगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम क्या करते हैं नन वर्ड को स्टार्टिंग में ही लाएंगे डियर स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा हमारा नन वर्ड ही इज एलोन हमारा रिमूव हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, deserve for this post, none but he is deserve for this post, कोई दूसरा नहीं केवल भाई इस पोस्ट की जो है क्या है योग्य है। तो डियर स्टूडेंट्स हमने 3 रूल्स पढ़े अफर्मेटिव से नेगेटिव के डियर स्टूडेंट्स। पहला रूल था हमारा अभी कि बाय यूजिंग एंटोनियम यानी कि बिलोंग शब्द का यूज करके जो है अपोजिट वर्ड का यूज करके हम जो अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। सेकंड रूल कराया था डियर स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए कि वर्ब फेल टू का यूज करके जो हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। और थर्ड रूल मैंने कराया अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में कहीं भी हमारा ओनली एलोन आता है तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय नन वर्ड का यूज जो है सेंटेंस के आरंभ में करते हैं। अगला नेक्स्ट फोर्थ रूल है डियर स्टूडेंट्स हमारा, अगला जो रूल है डियर स्टूडेंट्स वो है हमारा यदि ES यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, यदि ES का वाक्य एज सून एज, किससे डियर स्टूडेंट्स एज सून एज से आरंभ है डियर स्टूडेंट, से स्टार्ट है, से स्टार्ट है, तो NS बनाते समय यानी निगेटिव सेंटेंस बनाते समय NS बनाते समय एज सून एज के स्थान पर, एज सून एज के स्थान पर नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी नो सूनर के स्थान पे क्या हो जाएगा डिस्टेंस हमारा नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब और कॉमा के स्थान पर डिस्टेंस, किसके स्थान पर कॉमा के स्थान पर डिस्टेंस, स्थान पर देन का यूज करते हैं स्टूडेंट्स, देन का यूज करते हैं। तो डिस्टेंस हमारा रूल है ये कि यदि एस का वाक्य किससे एस सुन एस से स्टार्ट है तो एनएस बनाते समय एस सुन एस के स्थान पे नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब और कॉमा के स्थान पर किसका देन का यूज डियर स्टूडेंट्स करते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं डियर स्टूडेंट्स हम जैसे अपना एज सून एज he reached the station comma the train left, as soon as he reached the station, जो भी जो स्टेशन पहुंचा द ट्रेन लेफ्ट रेलगाड़ी चली गई।
तो डियर स्टूडेंट्स हम ध्यान देंगे, अगर हमारा अफर्मेटिव एस सून एस से आरंभ होता है तो इसकी जगह पर आता है पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स हमारा नो सूनर, नो सूनर। उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। अब डियर स्टूडेंट हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है डू, डज, डिड, इज, एम, आर, बाज, वर, हैज, और हैड। तो हमारा रीच्ड है, यहाँ पर रीच्ड है 5 मिनट है, 5 मिनट में हेल्पिंग वर्ब होती है डियर स्टूडेंट हमारी डिड। उसके बाद क्या आएगा ही, और यू नो वेरी वेल डिड के साथ हमारा क्या आता है B1। तो पहले क्या आएगा हमारा रीच द स्टेशन, स्टेशन डियर स्टूडेंट्स कॉमा है, कॉमा के स्थान पर क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स हम देन का यूज करते हैं। तो कॉमा के स्थान पर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स देन द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन लेफ्ट। मीनिंग चेक करते हैं डियर स्टूडेंट्स, नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन, केवल मैं स्टेशन पर पहुंचा ही नहीं, देन द ट्रेन लेफ्ट, रेलगाड़ी भी जो है क्या है रवाना हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, एज soon as Ram arrives, as soon as Ram arrives home, comma it rains dear student। तो as soon as Ram arrives home, जैसे ही जो राम घर पहुंचता है it rains, वर्षा होने लगती है dear student। तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा as soon as की जगह क्या आ जाएगा no sooner, ये तो लगाना ही लगाना है नो सूनर। उसके बाद अब हमें हेल्पिंग वर्ब लाना है, अराइव से प्रेजेंट डेफिनेट हो, मैंने कहा था प्रेजेंट डेफिनेट होता है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में अगर कभी भी एसिस लगी है तो हेल्पिंग जो आएगी वो है डज आएगी। तो हमारा डज राम, और जब डज आ गया तो अराइव का बेटा अराइव हो जाएगा हमारा अराइव होम। और डियर स्टूडेंट्स कॉमा के स्थान पे क्या आता है हमारा देन इट, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स हमारा देन के बाद हो जाएगा इट रेन्स। तो डिस्टेंस मीनिंग देखेंगे, एज सुन एज ही अराइव्स होम, जो ही जो घर पहुंचता है इट रेन्स, वर्षा होने लगती है। उसके बाद नो सूनर, अब निगेटिव देखते हैं तो नो सूनर डज राम अराइव्स होम, जो ही जो राम घर पहुंचता है डियर स्टूडेंट देन इट रेन्स, वर्षा होने लगती है। एक और एग्जांपल देखेंगे डियर स्टूडेंट्स हम, जैसे हमारा एज शून एज आई हैड रीच्ड द स्टेशन कॉमा द ट्रेन लेफ्ट। तो एज सून एज आई हैड रीच्ड द स्टेशन में जो स्टेशन पहुंचा था ट्रेन लेफ्ट, रेलगाड़ी चली गई डियर स्टूडेंट। तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव बनाना है हम हमारा, तो पहले आएगा नो सूनर, उसके बाद हेल्पिंग ऑफ डियर स्टूडेंट अलग से लेना है, हमें ऑलरेडी दी गई है हैड, तो हेड होगा डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा आई, और हेड के साथ B3 रहती है डियर स्टूडेंट्स हमारा रीच्ड द स्टेशन कॉमा के स्थान पे डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा हमारा देन द ट्रेन लेफ्ट, कि मैं स्टेशन पहुंचा ही नहीं बल्कि क्या था जो है डियर स्टूडेंट जो है रेलगाड़ी रवाना भी हो गई। तो डियर स्टूडेंट मैंने आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव के 4 रूल्स कराए अभी। एक तो मैंने कराया वाई यूजिंग एंटोनियम, यानी विलोम शब्द का यूज करके, अपोजिट वर्ड का यूज करके हम अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। सेकंड रूल मैंने डियर स्टूडेंट्स आपके लिए कराया था कि वाई यूजिंग फेल टू का यूज करके भी डियर स्टूडेंट्स क्या होता है हमारा अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। जहां हमें अपोजिट वर्ड एंटोनियम नहीं पता होता तो फेल टू का यूज करके जो है क्या है नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। फेल टू के बाद जो है हमारा अपोजिट वर्ड डियर स्टूडेंट्स नहीं आता है। थर्ड रूल मैंने आपको कराया डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा ओनली अलोन कहीं भी आए तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय एनएस बनाते समय नन वर्ड का यूज जो है डियर स्टूडेंट सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही करते हैं। उसके बाद अभी जो रूल कराया था मैंने वो कराया डियर स्टूडेंट, यदि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस एज सून एज से आरंभ है तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब और कॉमा के स्थान पर देन का यूज करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपके लिए इतने रूल्स क्लियर हुए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इन्हें सही से माइंड करें, प्रिपरेशन करें, एग्जाम में आपसे पुट अप किया जाता है, ठीक। ये आपका टॉपिक अफर्मेटिव से नेगेटिव का यहाँ पे क्लियर होता है डियर स्टूडेंट, इसे सही तरीके से आप माइंड करेंगे कंप्लीट।